Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज की इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक वर्ड था हमारा बीमोन, एक वर्ड था हमारा बीमोन, एक वर्ड था हमारा इनडिस्क्रिमिनेट, एक वर्ड था हमारा इनडिस्क्रिमिनेट और एक वर्ड था हमारा मूट। तो आपको ये बताना है कि बीमोन, इनडिस्क्रिमिनेट और मूट ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। अब अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिंगिंग इंडाइटमेंट। इसको क्या है, इंडिक्टमेंट नहीं बोलते हैं, इसको इंडाइटमेंट बोलते हैं। इंडाइटमेंट क्या है, हमारी एक नाउन है। स्टिंगिंग क्या है, हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। क्या है, हमारा यहाँ पे एक आर्टिकल है। तो देखिए, इंडाइटमेंट का मतलब क्या होता है, एक अभियोग होता है जिसके तहत क्या है, कोई भी एक जो क्रिमिनल है, एक अपराधी है, उसको क्या किया जा रहा है, उसके ऊपर मतलब आरोप लगाए जाते हैं किसी अपराधी के ऊपर। और स्टिंगिंग का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, दैट मीन्स काफ़ी कठोर जो है वो अभियोग है। ये कठोर का मतलब काफ़ी हार्श या फिर काफ़ी सेवियर जिसको बोल सकते हैं हम लोग। काफ़ी कठोर क्या है, एक अभियोग है जहाँ पे क्या है, एक आरोपी जो है उसके ऊपर क्या है, अपराध जो है वो सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए ऐसे क्या केसेस है जहाँ पे एक ये कठोर अभियोग को क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। अभियोग का मतलब एक बोल सकते हैं एक फॉर्मल एक प्रोसेस होता है, जहाँ पे जो अक्यूज्ड है, आरोपी है, उसके ऊपर क्या किया जाता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं या फिर उसको कहाँ जा रहा, उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द scapegoating of innocent tribals in the fight against Maoist is a self-defeating ploy। देखिए, scapegoating का मतलब क्या है, बलि का बकरा बनाना। दैट मीन्स क्या है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बलि का बकरा बनाने का मतलब है कि दैट मीन्स किसकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या बनाया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अब किसको बनाया जा रहा है, ऑफ इनोसेंट ट्राइबल्स, जो क्या है, जो मासूम से लोग क्या है, ट्राइबल्स का मतलब आदिवासी जो लोग हैं, उनको क्या बनाया जा रहा है, बलि का बकरा। इन द फाइट अगेंस्ट माओइस्ट, किसकी फाइट में, जब आप क्या है, माओवादियों से क्या कर रहे हैं, आप लोग फाइट कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो माओवादियों से फाइट कर रही है, उनके अगेंस्ट में फाइट कर रही है। तो उसमें जो बलि का बकरा है वो कौन बन रहे हैं, आदिवासी बन रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इस तरह का काम करती है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, खुद अपने आप को डिफीट करने के लिए क्या कर रही है, प्लानिंग कर रही है। प्लॉय का मतलब क्या है, एक प्लानिंग है। दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं कि एक ये इस तरह की प्लानिंग है जहाँ पे आप क्या है, खुद को इवन हरा लेंगे अगर आप क्या करने में लगे रहते हैं। अगर आप जो इनोसेंट, जो हमारे मासूम क्या है, ट्राइबल्स जो आदिवासी लोग हैं, उनको अगर आप क्या है जिम्मेदार ठहराते हैं, उनको आप बलि का बकरा बनाते हैं। किसके, जब आप किससे फाइट कर रहे हैं, जब आप किससे लड़ रहे हैं, माओवादियों से आप फाइट कर रहे हैं, और उसमें बलि का बकरा कौन बन रहा है, आदिवासी बन रहे हैं। तो इससे हो सकता है कि आप क्या हैं, खुद ही अपने अपने आप को क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हराने का काम कर रहे हैं, या खुद इस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं जिससे आप क्या है, वो खुद आप वहाँ पे हार सकते हैं। तो प्लॉय का मतलब क्या हो जाएगा, एक टैक्टिक्स बोल सकते हैं, एक प्लानिंग बोल सकते हैं। और सेल्फ डिफीटिंग का मतलब आप खुद को हराने की क्या कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। तो प्लॉय क्या हो जाएगा, नाउन। सेल्फ डिफीटिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। ट्राइबल्स नाउन। इनोसेंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एक्विटल ऑफ 121 ट्राइबल्स बाय अ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एक्विटल का मतलब देखिए, फ्री किया गया है, रिहा किया गया है। कितने, 121 जो आदिवासी लोग हैं उनको क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा रिहा किया गया है। जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो कोर्ट है उसके द्वारा 121 जो आदिवासी लोग हैं उनको क्या है, एक्विट किया गया है, उनको रिहा किया गया है। हु वर रॉन्गफुली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, जिनको गलती से क्या है, जिम्मेदार ठहराया गया था। अब देखिए, हु क्या है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, हेल्ड क्या है, वर्ब है, और रॉन्गफुली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। जिनको गलती से क्या है, जिम्मेदार ठहराया गया था। फॉर द डेथ्स ऑफ 25 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जवान्स, किसकी डेथ के लिए, किसकी मौत के लिए, 25 जो सेंट्रल
सीआरपीएफ के जो जवान जिनकी डेथ हुई थी उनके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया गया था? 121 जो आदिवासी लोग हैं उनको जिम्मेदार ठहराया गया था। अब उनके ऊपर क्या है, कोई भी जो इल्ज़ाम है वो साबित नहीं हुआ है, इसलिए क्या कर दिया गया, उनको रिहा कर दिया गया है। अब देखिए 121 लोगों को आपने पता नहीं किस बिना पर बोल सकते हैं या किस सबूत के बेसिस पर आपने क्या किया है, वहां पे अरेस्ट किया था। अब उनके अगेंस्ट में क्या है, कोई भी सबूत आपको नहीं मिला है तो उनको रिहा करना पड़ा है। लेकिन क्या 121 जो ट्राइबल्स आदिवासी जो लोग हैं उनको तो आपने क्या बना दिया, एक तरह से बलि का बकरा बना दिया। in a Maoist-led ambush in बरकपल सुकमा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ in 2017। कब हुआ था ये? 25 जो सीआरपीएफ के जवानों की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। कब? जो माओइस्ट द्वारा क्या किया गया था, एम्बुश किया गया था। एम्बुश का मतलब क्या है, घात लगाकर अटैक करना। तो माओइस्ट ने क्या किया था, घात लगाकर जो अटैक किया था सीआरपीएफ के एक कॉन्वॉय के ऊपर इन बरकपाल सुकमा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? सुकमा जो डिस्ट्रिक्ट है, सुकमा जो बोल सकते हैं सुकमा जो जिला है, वहाँ पे क्या है, बर्कपाल करके एक जगह है, वहाँ पे क्या है, माओइस्ट ने क्या किया था, घात लगाकर अटैक किया था। किसके ऊपर? सीआरपीएफ के एक टुकड़े के ऊपर, जिसमें 25 जवान क्या हुए थे, शहीद हुए थे। कब? छत्तीसगढ़ में 2017 में ये केस हुआ था। तो उसकी वजह से क्या है, 25 जवानों की मौत की मतलब ऐसा लगा था कि जो 25 जवानों की मौत हुई है उसके पीछे किसको जिम्मेदार ठहराया गया था? 121 जो ट्राइबल्स हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको जिम्मेदार ठहराया गया था। would have come as a huge relief for them। और देखिए एक ही 121 जो लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, आदिवासी, उनको जब रिहा किया गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि उनको क्या है, एक काफ़ी बड़ा जो राहत की सांस है वो उन सभी को मिली है। क्या काफ़ी बड़ी जो राहत की सांस है वो क्या है, उन सभी को मिली है। ह्यूज रिलीफ का मतलब क्या है, काफ़ी बड़ी राहत की सांस उन्हें मिली है। अगर उनको क्या किया गया है, लगभग 5 साल से वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या किया जाए, रिहा किया जाए। लेकिन अब फाइनली क्या किया गया है, उनके अगेंस्ट में कोई भी जो इल्ज़ाम है वो साबित नहीं हुआ है और फाइनली उनको क्या कर दिया, रिलीफ कर दिया गया, उनको रिहा कर दिया गया। तो रिलीफ नाउन हो जाएगा, ह्यूज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द ट्राइबल्स वर हेल्ड अंडर द ड्रैकोनियन अनलॉफुल एक्टिविटीज़। देखिए ट्राइबल्स को जो है हेल्ड किया गया था, मतलब लाया गया था कौन से सेक्शन के अगेंस्ट में? देखिए प्रिवेंशन एक्ट, ये हमारा क्या है, एक एक्ट है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़, अनलॉफुल का मतलब क्या है, जो नियम कानूनों के अगेंस्ट में जो एक एक्टिविटीज़ करते हैं उसके अगेंस्ट में क्या है, लोगों को गिरफ्तार किया गया था। किसको? इन ट्राइबल्स को, इन आदिवासियों को। जो हमारा ड्रैकोनियन का मतलब बोल सकते हैं हम लोग काफ़ी है, जो कठोर हमारा क्या है, एक अनलॉफुल एक्टिविटीज़ या फिर प्रिवेंशन एक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, इसके तहत क्या किया गया था, उन सभी को गिरफ्तार किया गया था। एंड द फैक्ट, और जो तथ्य है, दैट द कोर्ट हेल्ड दैट देयर वाज लिटिल एविडेंस दैट द ट्राइबल्स हैड एनी एसोसिएशन विद द प्रोस्क्राइब्ड माओइस्ट। देखिए, और कोर्ट ने क्या किया है अभी कोर्ट ने एक तथ्य बताया है और उसमें ये चीज साफ इन्होंने की है कि देयर वाज लिटिल एविडेंस। दैट मीन्स क्या है, बिल्कुल ना के बराबर क्या है, हमारे पास सबूत है जिससे ये पता चल रहा है कि ट्राइबल्स का क्या है, कोई एसोसिएशन था। एसोसिएशन का मतलब कोई गठबंधन था, किसके साथ? विद दैट प्रोस्क्राइब्ड माओइस्ट। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या है, ऐसे माओवादी जिनको क्या किया गया, बैन किया गया है स्टेट के द्वारा। दैट मीन्स छत्तीसगढ़ के द्वारा ऐसे माओवादियों की बात कर रहे हैं जिनको बैन किया गया है, जिनके ऊपर पाबंद लगा दिया गया है। उनके साथ क्या है, इन ट्राइबल्स के क्या है, कोई रिलेशंस थे या नहीं थे, उनका कोई गठबंधन था या नहीं था, इसके बिल्कुल भी हमें सबूत नहीं मिले हैं। तो एविडेंस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, लिटिल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और उसी बिना पे क्या किया गया है, इन 121 ट्राइबल्स को रिहा किया गया है। माओइस्ट नाउन हो जाएगा, प्रोस्क्राइब्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। शुड बी अ पॉइंटर टू द अटर फेलियर ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन देयर रिस्पॉन्स टू द मैसेकर। अब देखिए, जो ये सारी चीज़ें हुई हैं कि 121 लोगों का आप एसोसिएशन पहले बता रहे थे कि ये माओवादियों से मिले हुए हैं, लेकिन क्या है, आपको कोई भी इनसे रिलेटेड जो है वो एविडेंस नहीं मिला, सबूत नहीं मिला है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये हमारे लिए क्या है, एक पॉइंटर की तरह, दैट मीन्स एक क्या है, हमारे लिए एक पिन पॉइंट की तरह हमें बता रही है। दैट मीन्स क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि हमें ये पॉइंट की तरह हमें कहाँ ले जा रही है, टू द अटर फेलियर। किसकी तरफ? जो बहुत बड़ा फेलियर है उसकी तरफ ये हमें चीज़ें लेकर गई है कि हमने क्या किया है, बहुत बड़ा एक फेलियर हुआ है, बहुत बड़ी हमारी नाकामी है। ये फेलियर क्या हो जाएगा, नाकामी। अटर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, किसकी? ये उन एजेंसीज की जो क्या है, जिनका काम है नियम कानूनों को क्या करवाना, लोगों से फॉलो करवाना। तो दैट मीन्स देखिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में कौन कौन आ जाती हैं, पुलिस आ जाती हैं, आर्मीज आ जाती हैं। तो ये सब क्या है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं। तो यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं पुलिस पर्सनल की, आर्मी आर्म्ड पर्सनल की, कि आपकी क्या है, ये नाकामी है कि आप लोग पहचान नहीं पाए और आपने क्या कर दिया, 121 लोगों को सीधे तौर पर ब्लेम कर दिया। तो एक जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका क्या है, ये बहुत बड़ी एक नाकामी है इन देयर रिस्पॉन्स। किसके लिए? जब उन्होंने क्या दिया था, जवाब दिया था टू द मैसेकर। मैसेकर का मतलब क्या है, जो बहुत बड़े लेवल पे क्या हुआ था, एक
मैसेकर हुई थी, हत्या हुई थी, कितने लोगों, कितने 25 सीआरपीएफ जवानों की जब हत्या हुई थी, तो उसके रिस्पांस में, उसके जवाब में आपने क्या किया? तो दैट मीन्स लॉ एनफोर्समेंट, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि क्या है, वो सही तौर पर क्या करें, अपना डिसीजन लें और सही तौर पर क्या करें, उसमें क्या करें, आगे जांच करें। लेकिन इन्होंने क्या किया, 121 लोगों को जिम्मेदार ठहरा दिया। अब उनके अगेंस्ट में क्या है, इनको कोई भी सबूत नहीं मिला है। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे और भी जितनी भी एजेंसीज हैं हमारी, उन सभी का क्या है, ये बहुत बड़ा एक फेलियर है। देखिए, एजेंसीज नाउन हो जाएगा, लॉ एनफोर्समेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। While justice has definitely been done to the innocent villagers, देखिए while क्या है, प्रोनाउन है हमारा। देखिए जो न्याय है वो वाकई में definitely been done का मतलब क्या है, वो definitely दिया गया है, वो डिलीवर किया गया है। किसको? इनोसेंट, जो मासूम क्या थे, जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे मासूम, उनको क्या है, फाइनली जो न्याय है वो तो दे दिया गया है। Their prolonged incarceration would have clearly upended their lives and those of their dependents. देखिए, और क्या है, उनको जस्टिस जो है वो फाइनली क्या डिलीवर कर दिया गया। डेफिनेटली क्या है, हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, डन क्या है हमारा यहाँ पे, वर्ब है। तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो देखिए, भले न्याय तो क्या है, उन सभी को दे दिया गया है। और क्या है, दे आर प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन। देखिए, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब लंबे समय से जो उनको जेल में डाला हुआ था, वुड हैव क्लियरली उपेंडेड। वो देखिए, अगर उनको और लंबे समय तक अगर वो जेल में पड़े रहते, अगर वो लोग, या जेल में उनको डाले रखते अगर हम लोग बहुत लंबे टाइम तक, अपेंडेड का मतलब क्या है, ओवरटर्न कर सकते थे उनकी लाइफ्स को। ओवरटर्न का मतलब क्या है, पूरी तरह से जो उनकी लाइफ है वो किसको क्या कर सकते थे, बर्बाद कर सकते थे। एंड दोज ऑफ दियर डिपेंडेंट्स, और जो लोग उन पर डिपेंड करते हैं, दैट मीन्स उनके फैमिली मेंबर्स, उनकी लाइफ भी क्या है, पूरी तरह से बर्बाद हो सकती थी। देखिए क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, 121 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनका कोई गुनाह नहीं है, जिनका कोई एसोसिएशन नहीं है किसी माओवादी ग्रुप के साथ। तो उनको आपने अरेस्ट किया और 5 साल तक क्या है, उनको आपने जेल में रखा हुआ है, बिना किसी उसके, बिना कोई फैक्ट है, बिना कोई एविडेंस के आपने 5 साल तक उनको कहाँ रखा हुआ है, जेल में रखा हुआ है। तो इससे क्या है, उनकी लाइफ जो है वो भी क्या हो सकती थी, अपेंड का मतलब ओवरटर्न ले सकती थी। उनकी लाइफ में भी क्या है, चेंजेस आ सकते थे, उनको कोई काम वगैरह आगे नहीं मिलता, और उनकी जो डिपेंडेंट्स हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनकी लाइफ भी क्या हो सकती थी, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकती थी, बर्बाद हो सकती थी, अगर क्या है ये डिसीजन नहीं लिया जाता तो क्लियरली क्या है, अगेन हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि अपेंड क्या है, हमारा यहाँ पे वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब कहलाता है। तो डिपेंडेंट्स नाउन हो जाएगा, देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, लाइव्स नाउन हो जाएगा, देयर हमारा एडजेक्टिव, इनकार्सरेशन नाउन, प्रोलॉन्ग्ड हमारा एडजेक्टिव। द ट्राइबल्स हु हैड बीन arrested and kept in jail for 5 years had been denied bail in the past by the NIA court। देखिए, जो ट्राइबल्स, जिन आदिवासियों को क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था और जेल में रखा गया था, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो ईयर्स नाउन, 5 हमारा एडजेक्टिव। हैड बीन डिनाइड बेल, इनको इवन क्या है, बेल के लिए भी मना कर दिया गया था। जो 121 लोग हैं, इनके लिए, इनको क्या है, बेल के लिए भी मना कर दिया गया था। कब? पास्ट में, पिछले सालों की बात करें तो इनको बेल के लिए भी मना कर दिया गया था। किसके द्वारा? एनआईए कोर्ट के द्वारा एंड द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी क्या कर दिया था, इनको बेल देने से साफ तौर पर मना कर दिया था। दैट मीन्स क्या है, आप खुद क्या कर रहे हैं, इनके अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग खुद इनजस्टिस कर रहे हैं इनके साथ। क्लियरली, क्लियरली क्या हमारा यहाँ पे एक एडवर्ब है, स्पष्ट तौर पर। इन व्हाट सीम्स टू बी अ ड्यूबियस ट्रेंड इन सच केसेस इज कॉन्फ्लिक्ट रिडन छत्तीसगढ़ एंड बियॉन्ड द इम्पोजिशन ऑफ द ड्रैकोनियन यूएपीए विदाउट सफिशिएंट प्रूफ। देखिए, क्लियरली अगर बात करें हम लोग, व्हाट सीम्स जो हमें साफ तौर पर दिखता है, टू बी अ ड्यूबियस ट्रेंड। ड्यूबियस का मतलब बोल सकते हैं हम लोग डाउटफुल, एक ट्रेंड बन चुका है। दैट मीन्स आपको जिसके ऊपर भी क्या है, डाउट हो, जिसके ऊपर भी आपको संदेह हो, उसको आप क्या कर लें, अरेस्ट करें। तो ये क्या है, एक तरह का ये ट्रेंड बन चुका है, जहां पे क्या है, कोई भी डाउटफुल, जो इस केसेस में क्या है, डाउटफुल लगता है हमें, उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, अरेस्ट कर लेते हैं। इन अ कॉन्फ्लिक्ट रिडन छत्तीसगढ़, और कहाँ की बात कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिडन छत्तीसगढ़ का मतलब क्या है, छत्तीसगढ़ में जहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, जहाँ पे क्या है, कोई ना कोई विद्रोह चलता रहता है, कोई ना कोई क्या है, परेशानियां, बाधाएं आती रहती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिडन छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, जहाँ पे किसी के ऊपर भी संदेह होता है तो उनको क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ट्रेंड नाउन हो जाएगा, ड्यूबियस का मतलब हमारा डाउटफुल हो जाएगा, कि जहाँ पे स्पष्ट तौर पर यह है कि जिसके ऊपर संदेह हो उसको क्या कर लेंगे हम लोग, अरेस्ट कर लेंगे। एंड बियॉन्ड, तो ये कहाँ पे बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की भी बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारी ऐसी क्या है, स्टेट्स हैं जो क्या करती हैं, ओनली संदेह की बेसिस पे क्या कर लेती हैं, अरेस्ट कर लेती हैं। और क्या करती हैं, किस लिए? देखिए, ये सारी चीजें किस लिए की जाती है, ताकि इंपोज किया जा सके। इंपोज का मतलब दबाव बनाया जा सके या उनके ऊपर डाला जा सके। किसको? यूएपीए को, जो हमारा क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट जो है, विदाउट सफिशिएंट प्रूफ। दैट मीन्स आपके पास आपके पास क्या है, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो आपको खुद को संतुष्ट करे, लेकिन क्या है, बिना एविडेंसेस के भी आप क्या कर रहे हैं, यूएपीए को फॉलो करने के लिए, यूएपीए को क्या है, इंपोज करने के लिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट को क्या है, इंपोज करने के लिए, लोगों के ऊपर डालने के लिए क्या कर रहे हैं आप, ओनली संदेह की बेसिस पे क्या
कर लेते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं। हैज रिजल्टेड इन दिस सिचुएशन, और इसी वजह से क्या हुआ, यूएपीए को क्या इंपोज करने के चक्कर में ही क्या इस तरह की सिचुएशन जो परिस्थिति है वो हमारे सामने पैदा हो गई कि हमने क्या कर दिया, 121 लोग जो बिल्कुल इनोसेंट है उनको क्या कर लिया, हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और 5 साल तक क्या है उनको जेल में रखा। तो उनकी लाइफ तो क्या है हम लोगों ने इवन बोल सकते हैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करी दी है हम लोगों ने। तो सिचुएशन नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे प्रूफ नाउन हो जाएगा, सफिशिएंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। A defense lawyer also claimed that the police investigation was poorly done। देखिए एक डिफेंस लॉयर जो है, जो उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे 121 लोगों को, उन्होंने भी दावा किया है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत क्या है, बहुत बेकार तरीके से क्या की गई थी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की गई थी। दैट मीन्स पुलिस के द्वारा जो जांच की गई थी वो बिल्कुल भी सही नहीं की गई। तो डन क्या हो जाएगा, हमारे वर्ब हो जाएगी और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब हो जाएगा। तो पुअरली क्या है हमारा एडवर्ब। विद द इंजर्ड सेंट्रल पुलिस रिजर्व पुलिस फोर्स कमांडोज नॉट बीइंग मेड विटनेसेस। क्यों, क्योंकि देखिए जो इंजर्ड ऐसे बहुत सारे लोग भी थे जो घायल हुए थे, कौन से, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो कमांडोज हैं। देखिए 25 लोगों की तो डेथ हुई थी, इसके अलावा बहुत सारे कमांडोज क्या हैं घायल भी हुए थे। उनको क्या है आप विटनेस के तौर पर उनको यूज कर सकते थे, उनको क्या है गवाह के तौर पर आप यूज कर सकते थे, लेकिन क्या किया पुलिस ने, उनको गवाह के तौर पर भी यूज नहीं किया। बिफोर द ट्राइबल पीपल वर अरेस्टेड, कब, ट्राइबल लोगों को जो है आदिवासी लोगों को अरेस्ट करने से पहले क्या है आप उनके जो विटनेस है उनके बयान आप ले सकते थे, उनको क्या है गवाह के तौर पर पेश कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया और क्या कर लिया, सीधा जो आदिवासी लोग हैं उनको अरेस्ट कर लिया। तो पीपल नाउन हो जाएगा, ट्राइबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। lending credence to the fact that the apprehended people had been made scapegoats। और क्या कर दिया हमें, credence का मतलब विश्वास करने में क्या है, lending का मतलब हमें छोड़ दिया और क्या करने पे, विश्वास करने पे। और विश्वास भी किस पे, इस तथ्य पे कि जो apprehended का मतलब जिन लोगों को क्या किया गया है, अरेस्ट किया गया है, ऐसे लोग जिनको अरेस्ट किया गया है और उनको क्या बना दिया गया है, फाइनली एट द एंड उनको क्या बना दिया गया है, बलि का बकरा बना दिया गया है। तो देखिए बलि का बकरा बना दिया गया है किसको, जो हमारे ट्राइबल जो लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं, उनको क्या बना दिया गया, बलि का बकरा बना दिया गया और उन्हीं को क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था। एप्रीहेंड का मतलब उनको कस्टडी में लिया गया था, तो इसलिए क्या है उनको बलि का बकरा बना दिया। और इस तथ्य पे क्या है सभी जो लोग हैं वो क्या करने लग गए, विश्वास करने लग गए। तो लैंडिंग का मतलब सबको छोड़ दिया विश्वास करने के लिए। क्रेडेंस का मतलब क्या है, फेथ करना, विश्वास करना। फैक्ट का मतलब तथ्य पे। एप्रीहेंड का मतलब क्या है, जो अरेस्ट करना या कस्टडी में लेना। तो उनको क्या बना दिया गया, फाइनली स्केपगोट बना दिया गया, उनको बलि का बकरा बना दिया गया। तो पीपल नाउन हो जाएगा, एप्रीहेंडेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे चलते हैं। एज अ टेक अवे फ्रॉम द आउटकम ऑफ दिस केस, अगर देखिए इस केस के अगर हम लोग आउटकम जो रिजल्ट आ रहे हैं, परिणाम जो आ रहे हैं इस केस के, अगर उसके देखिए हम लोग टेक अवे का मतलब उसके फैक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, इसके तथ्य की बात करें, इस केस में जो भी तथ्य हैं उनकी अगर हम लोग बात करें, द स्टेट मस्ट पॉन्डर, जो स्टेट है कौन सी, छत्तीसगढ़, मस्ट पॉन्डर का मतलब उनको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, एज टू वेदर दिस स्ट्रेटेजी ऑफ राउंडिंग अप सस्पेक्ट्स अमंग द हैपलेस ट्राइबल्स इन द नेम ऑफ स्विफ्ट एक्शन। देखिए और किसको, स्टेट को विचार करना चाहिए क्या वाकई में जो इनकी रणनीति है, स्ट्रेटेजी का मतलब जो इनकी रणनीति है, ऑफ राउंडिंग अप सस्पेक्ट। राउंडिंग अप का मतलब क्या है, बार बार राउंड अप करना, या बार बार सस्पेक्ट जो है जिनके ऊपर संदेह हो रहा है आपको, उनको बार बार क्या है, उनको बोल सकते हैं उनको घेरना, या फिर उनको बार बार क्या है तलाशी लेना, उनकी बार बार जांच करना। अमंग द हेल्पलेस ट्राइबल्स, हेल्पलेस का मतलब क्या है, हेल्पलेस ट्राइबल्स। दैट मीन्स बात करना चाह रहे हैं ये ऐसे आदिवासी लोग जो बिल्कुल क्या है हेल्पलेस है, जिनको क्या है कहीं से हेल्प नहीं मिलती है, जिनको क्या है कोई हेल्प करना पसंद नहीं करता है। तो ऐसे आदिवासी लोगों को क्या कर रहे हैं आप लोग, संदेह की नजरों में रख रहे हैं और बार बार उनकी क्या करने में लग रहे हैं, जांच करने में लग रहे हैं। वो भी किस बेसिस पे, ओनली इन द नेम ऑफ स्विफ्ट एक्शन, कि आप क्या है जल्द से जल्द क्या है आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, फॉलोइंग अ मिलिट्री सेटबैक। क्यों, क्योंकि देखिए मिलिट्री का क्या हो गया था, फेलियर हो गया था वहां पे। डज एनी गुड टू लॉ एनफोर्समेंट, तो देखिए ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे क्या है लॉ एनफोर्समेंट के लिए, दैट मीन्स नियम कानूनों के लिए क्या है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दैट मीन्स जो सारी चीजें आप कर रहे हैं, देखिए अगर बात करें हम लोग जो क्या है, जो स्टेट ने क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति अपनाई थी वहां पे, कि जो भी संदेह है, जिनके ऊपर भी संदेह है, और संदेह किसके ऊपर था, ऐसे ट्राइबल्स जो बिल्कुल क्या है हेल्पलेस, हेल्पलेस का मतलब हेल्पलेस है, जिनको कोई मदद नहीं मिलती है। और ये सारी चीजें आपने किस लिए की थी, कि ताकि हम जल्द से जल्द एक्शन ले सकें और हम ये बता सकें कि हमारी सरकार क्या है जल्द से जल्द एक्शन लेती है। क्योंकि आपकी जो मिलिट्री है वो भी क्या है फेल हो गई थी वहां पे, या मिलिट्री सेटबैक की वजह से, मिलिट्री फेलियर की वजह से क्या है आपने क्या किया था, जल्दबाजी में एक्शन लिया था और 121 लोगों को जो बिल्कुल इनोसेंट थे उनको क्या कर दिया आपने, अरेस्ट कर लिया था। तो देखिए जल्दबाजी में एक्शन की वजह से क्या है आप लोगों ने जो इनोसेंट लोग हैं उनके ऊपर क्या कर दिए, उनकी लाइफ्स कहीं ना कहीं क्या कर दी हम लोगों ने, डिस्ट्रॉय कर दिए। तो देखिए केस नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से ट्राइबल्स नाउन हो जाएगा, हेल्पलेस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एक्शन नाउन, स्विफ्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सेटबैक नाउन हो जाएगा, मिलिट्री हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे लॉ एनफोर्समेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लॉ एनफोर्समेंट का मतलब क्या है, नियम कानूनों को जब हम क्या है लोगों के ऊपर डालना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि उनको तो पता है कि कहीं ना कहीं क्या है उनके साथ भी हो सकता है गलत हो सके इस तरह से, जिस तरह से किसके साथ हुआ है, आदिवासी लोगों के साथ। द क्लियरेस्ट वे टू डिफीट द माओइस्ट इंसर्जेंसी, देखिए जो क्लियरेस्ट का मतलब एक स्पष्ट जो तरीका है डिफीट करने का मतलब हराने का, किसको, जो माओवादी क्या है इंसर्जेंसी का मतलब जो विद्रोह है, जो माओवादी लोग जो विद्रोह कर रहे हैं उसको हराने का बिल्कुल साफ स्पष्ट तरीका है। तो देखिए वे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्लियरेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। और एनी पॉलिटिकल मूवमेंट, देखिए या तो किसको, माओवादी जो इंसर्जेंसी जो विद्रोह है उसको हराने का, या फिर क्या होता है कोई भी पॉलिटिकल एक राजनीतिक क्या होता है मूवमेंट होता है, राजनीतिक आंदोलन होता है बेस्ड ऑन वायलेंस, जो किसके बेसिस पर, वायलेंस हिंसा के बेसिस पर आधारित है, तो उसको भी हम किस तरह से हराएं। एंड मोटिवेटेड बाय डिसएंचेंटमेंट विद द स्टेट, और क्या है जिसको मोटिवेट किया जाए, जिसको सपोर्ट किया जाए। डिसएंचेंटमेंट का मतलब क्या है, जो डिसअपॉइंट हैं, जो निराश हैं, किसके साथ, स्टेट के साथ। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते हैं, बहुत सारे क्या है ऐसे राजनीतिक आंदोलन होते हैं जहां पे क्या करते हैं लोग हिंसा करने पे क्या हो जाते हैं आतुर हो जाते हैं, सॉरी। देखिए जहां पे लोग क्या है हिंसा करने पर आतुर हो जाते हैं, और उनको कौन से लोग सपोर्ट करते हैं, जो क्या है वहां की जो स्टेट है उससे क्या है डिससेटिस्फाइड है। दैट मीन्स जो डिसअपॉइंटेड है, स्टेट से जो डिसअपॉइंटेड है, जो निराश हैं, वो क्या करते हैं इस तरह के पॉलिटिकल मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं और वहां पे हिंसा करने पे लग जाते हैं। तो इस तरह की चीजों को रोकने का क्या है बिल्कुल एक स्पष्ट तरीका है, वो क्या है देखिए, इज टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, कि आप क्या है नियम कानूनों को क्या है लोगों के ऊपर थोप सकें आप। अपहोल्ड का मतलब लोगों से क्या करवाएं, नियम कानूनों को फॉलो करवाएं। एंड टू विन सपोर्ट, और क्या है आपको सपोर्ट जीतना है, आपको लोगों का क्या जीतना है, विश्वास जीतना है। अमंग द पीपल, किसमें, लोगों के बीच में आपको विश्वास जीतना है। हु द इंसर्जेंट्स क्लेम टू बी फाइटिंग फॉर, जिसके लिए क्या है जो इंसर्जेंट्स हैं, दैट मीन्स ये माओइस्ट जो इंसर्जेंट्स हैं, दैट मीन्स जो माओवादी जो लोग हैं जिनके लिए ऐसा क्लेम करते हैं कि हम लोग क्या है इन्हीं लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, इन्हीं लोगों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या करें, वहां पे नियम कानूनों को क्या करें, लोगों से फॉलो करवाएं, नियम कानूनों के तहत ही क्या है वहां पे लोगों को काम करने दें। और टू विन सपोर्ट का मतलब क्या है, आपको जीतना है, लोगों का विश्वास जीतना है, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, और लोगों का ऐसे लोगों का विश्वास जीतना है, लोगों के बीच में जाके आपको लोगों का विश्वास जीतना है। क्योंकि इंसर्जेंट्स जो है, जो विद्रोही हैं, वो क्या क्लेम करते हैं कि हम लोग क्या है इन लोगों के लिए, इन गरीब लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग जिनके पास क्या है बेसिक एमिनिटीज भी नहीं है, बेसिक जो फैसिलिटीज है वो भी नहीं है, तो हम इनके लिए लड़ रहे हैं। तो इन्हीं लोगों को क्या करना है, गवर्नमेंट को जो है वो विश्वास जीतना है। तभी क्या है ये इंसर्जेंट्स जो हैं, जो माओवादी जो लोग हैं, इनको हम हरा सकते हैं। या फिर बहुत सारे जो ऐसे क्या है राजनीतिक आंदोलन होते हैं जहां पे हिंसा की जाती है, तो इस तरह के आंदोलन को हम लोग रोक सकते हैं। तो वो क्या है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा, 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया हमारा यहाँ पे, टू बी फाइटिंग फॉर। विदाउट पॉपुलर सपोर्ट, अब देखिए ये तो हमें पता है कि बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी क्या है सहयोग के, पॉपुलर का मतलब काफी बड़े लेवल पे बिना किसी सहयोग के, तो सपोर्ट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, पॉपुलर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इंसर्जेंसीज आर बाउंड टू फेल, इंसर्जेंसीज का मतलब जो विद्रोह हैं वो क्या है बिल्कुल फेल हो जाते हैं, ये तो हमें पता है। देखिए कि अगर बड़ा सपोर्ट नहीं है किसी के पास, चाहे वो माओवादी हो चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर उनके पास कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है तो उनका जो विद्रोह है वो डेफिनेटली क्या होने वाला है, फेल होने वाला है, वो विफल होने वाला है। स्पेसिफिकली द माओइस्ट मूवमेंट that is underpinned on winning over those disenchanted with the Indian state। देखिए स्पेसिफिकली का मतलब विशेष तौर पर ये बात करना चाह रहे हैं। स्पेसिफिकली क्या है हमारा एक एडवर्ब है यहाँ पे। तो देखिए अगर बात करें हम लोग, ये सारी चीजें क्या है फेल होती नजर आती हैं हमें कब, जब उनके पास क्या है पॉपुलर सपोर्ट ना हो, ज्यादातर लोगों का सपोर्ट ना हो, तो फेल क्या है 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया हमारा। स्पेशली देखिए किसकी बात करना चाह रहे हैं, ये माओइस्ट मूवमेंट जो है, जो माओवादियों के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, दैट इज अंडरपिन्ड, अंडरपिन्ड का मतलब जिसको सपोर्ट किया गया था। और सपोर्ट भी किस तरह से, कि हमें उन लोगों को जीतना है, जो माओवादियों का जो आंदोलन था उसमें साफ तौर पर माओवादी जो है वो क्या बोल रहे थे कि हमें उन लोगों को जीतना है जो क्या है इंडियन स्टेट के साथ क्या है डिससेटिस्फाइड है, इंडियन स्टेट के साथ क्या है डिसअपॉइंटेड है। दैट मीन्स जो भी छत्तीसगढ़ से क्या है, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उनके साथ क्या है सहमति नहीं रखते हैं, उन लोगों का विश्वास हमें जीतना है, उन लोगों को हमें अपनी तरफ मिलाना है। ऐसा कौन बोल रहे थे, जो माओइस्ट मूवमेंट हुआ था, जो माओवादियों ने जो आंदोलन किया था, उसमें इस तरह से इन्होंने साफ तौर पर यह जाहिर किया था कि हमें उन लोगों को साथ में लेना है जो क्या है, जो वहां की सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार से क्या है बिल्कुल भी मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, उनसे संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है, उन लोगों को क्या करना है, हमें अपने साथ मिलाना है। विनिंग ओवर का मतलब उनका विश्वास जो है वो हमें जीतना है और उन लोगों को हमें अपनी तरफ मिलाना है। ऐसा कौन बोल रहा था, ऐसा माओइस्ट मूवमेंट के अंदर जो माओवादी है उन्होंने ऐसा क्लेम किया था। तो मूवमेंट नाउन, माओइस्ट क्या हो जाएगा, या माओइस्ट मूवमेंट हम लोग बोल सकते हैं पूरा क्या है एक नाउन है हमारा।
स्टेट नाउन हो जाएगा, इंडियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बियॉन्ड हार्पिंग ऑन फैक्टर्स रिलेटेड टू पॉवर्टी, लाइवलीहुड्स एंड क्राइसिस एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देखिए हार्पिंग का मतलब बार बार बात करना या लिखना। तो देखिए बार बार हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं और लिखते हैं, तो इससे अब हमें क्या है, परे इससे ऊपर उठने की जरूरत है। और कौन कौन से फैक्टर्स में हम लोग बात करते हैं और लिखते हैं? पॉवर्टी से रिलेटेड, गरीबी से रिलेटेड फैक्टर्स हो गए, लाइवलीहुड जो जीवन यापन करने से रिलेटेड जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड, इन क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब क्या है जैसे मान लीजिए कोविड पैंडेमिक आ गया, दैट मीन्स डिफिकल्ट सिचुएशन में किस तरह से लोग जीवन यापन करेंगे, उस रिलेटेड हो गया। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, आर्थिक जो अस्थिरता है, दैट मीन्स असमानता जो है, आर्थिक असमानता जो है लोगों में, उस पे क्या है हम लोग बार बार बात करते हैं, उस पे बार बार क्या करते हैं हम लोग चर्चा करते हैं। द माओइस्ट ऑल्सो यूज टैक्टिकल वायलेंस, तो इसीलिए क्या करते हैं जो माओवादी है वो भी क्या करते हैं, एक प्लान्ड क्या करते हैं, वायलेंस करते हैं। प्लान्ड का मतलब क्या है, सोचा समझा क्या करते हैं, वो भी हिंसा करने की कोशिश करते हैं। दैट इनवाइट्स स्टेट रिप्रेशन, जो क्या करता है लोगों को मतलब इनवाइट करता है, लोगों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं ये इस तरह की चीजें करके कि क्या है हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेट को रिप्रेस कर रहे हैं। रिप्रेस का मतलब क्या है, जो स्टेट क्या कर रहा है, जिस तरह के काम कर रहा है, जहां पे लोगों को क्या है गरीबी में छोड़ दिया जाता है, जहां पे लोगों को क्या है क्राइसिस के टाइम पे उनका जीवन यापन कैसे करें वो छोड़, उनको बिल्कुल क्या है ऐसी सिचुएशन में छोड़ दिया जाता है जहां से उनका जीवन यापन ना चले। और क्या है आर्थिक असमानता भी बहुत ज्यादा जो है वो इस इंडियन स्टेट ने पैदा कर दी है। तो स्टेट के द्वारा जो रिप्रेशन किया जा रहा है, जो दबाव मतलब दबाव बनाया जा रहा है लोगों के ऊपर, उसके तहत क्या करते हैं ये लोग, जो माओवादी लोग हैं वो क्या करते हैं, सोच समझ के क्या करते हैं, वायलेंस करते हैं, हिंसा करते हैं। और देखिए ये ऐसे लोगों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं जो क्या है गरीब हों, जो ऐसा इनको लग रहा है। देखिए जो माओवादी लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं कि हम लोग क्या है गरीब लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे लोग जिनका जीवन यापन नहीं चल रहा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। या फिर क्या है जो इंडियन गवर्नमेंट जो है जिनके साथ क्या कर रही है, आर्थिक असमानता रख रही है, उन लोगों को क्या करते हैं हम लोग सपोर्ट करते हैं। और देखिए इसी नाम पर क्या करते हैं, ओनली इसी बेसिस पर क्या करते हैं वो वायलेंस करने लग जाते हैं, इसी बेसिस पर क्या है वो हिंसा करने लग जाते हैं। कौन, माओइस्ट जो लोग हैं। तो वायलेंस नाउन हो जाएगा, टैक्टिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। रिप्रेशन का मतलब जो स्टेट क्या करती है, दबाव बनाती है लोगों के ऊपर, लोगों को गरीबी में छोड़ देती है, लोगों को क्या है आर्थिक असमानता जो है वो लोगों में बनाई हुई है। तो इसलिए क्या है माओइस्ट लोग जो है वो ऐसा बोलते हैं कि हम लोग इस पर्पज से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एंड सर्व्स देयर पर्पज ऑफ क्वेश्चनिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द इंडियन स्टेट। और देखिए इसी तरह से क्या करके वो हिंसा करके क्या करते हैं, अपना जो पर्पज है, अपना जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है उनका, क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन का मतलब क्या है, प्रश्न करने का। किसको, जो इंडियन स्टेट की क्या है लेजिटिमेसी का मतलब क्या है, जो वैधता है कि वाकई में इंडियन स्टेट जो है छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है, कि आप लोगों के ऊपर क्या है ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो लोग हैं वो क्या इंपॉर्टेंट है लेकिन उनके ऊपर क्या कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको गरीबी में छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं वो हिंसा करके क्या करते हैं, अपने जो सरकार का ध्यान अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज क्या है जो सरकार है वो उनकी तरफ ध्यान देती ही नहीं है। तो ये क्या है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं सरकार की भी क्या है कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं नाकामी है ये। स्टेट नाउन इंडियन क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, पर्पस नाउन देयर का हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बाय टाइप कास्टिंग द ट्राइबल पीपल, टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है, बार बार एक ही तरह का जो ब्लेम लगाकर, दैट मीन्स बार बार एक ही तरह की चीज़ है क्या है, ट्राइबल जो लोग हैं आदिवासी लोगों के अगेंस्ट में क्या है, दैट मीन्स हमेशा जो बलि का बकरा है वो कौन बनते हैं, ट्राइबल पीपल बनते हैं, दैट मीन्स आदिवासी लोग बनते हैं। कॉन्फ्लेटिंग डिसिडेंस एंड डिसअफेक्शन विद इंसर्जेंसी, और कॉन्फ्लेटिंग का मतलब क्या कर रहे हैं आप, कंबाइन कर रहे हैं किसको, डिसिडेंस। डिसिडेंस का मतलब क्या है, जो लोगों में क्या है असंतुष्टता जो है। डिसअफेक्शन का मतलब क्या है, जो लोगों में आप लोगों के लिए स्नेह नहीं है। इन दोनों चीजों को आप क्या है कंबाइन करने में लगे हुए हैं। विद इंसर्जेंसी, किसके साथ, विद्रोह के साथ। दैट मीन्स क्या है ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आप क्या कर रहे हैं, बार बार एक तो ट्राइबल लोगों को क्या कर रहे हैं आप अरेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं को बार बार क्या कर रहे हैं ब्लेम कर रहे हैं। टाइप कास्ट का मतलब क्या है, सेम तरह का रोल जो है वो ट्राइबल लोगों को मिल रहा है। दैट मीन्स क्या है, जो गुनाह है वो गुनाहगार हमेशा किसको ठहराया जा रहा है, ट्राइबल लोगों को, आदिवासी लोगों को ठहराया जा रहा है। तो पीपल नाउन हो जाएगा, ट्राइबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आप कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों में क्या है, जो ऐसे लोग जो असंतुष्ट हैं उनको कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं किनके साथ, जो लोग क्या है आपसे बिल्कुल भी स्नेह नहीं रखते हैं, जो आपको क्या है बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और इन सारी चीजों को आप किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, इंसर्जेंसी के साथ, विद्रोह के साथ। एंड टेकिंग द ड्यूबियस रूट ऑफ मास इनकार्सरेशन फॉलोइंग एनी सेटबैक टू द सिक्योरिटी फोर्सेज। और आप क्या कर रहे हैं, एक डाउटफुल जो है वो रूट अपना रहे हैं, डाउटफुल एक तरीका अपना रहे हैं आप। और क्या कर रहे हैं, मास इनकार्सरेशन का मतलब क्या है, एक बड़े लेवल पे आप क्या कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार करने में लगे हुए हैं। वो भी जस्ट किस लिए, क्योंकि आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको क्या मिला है, कोई ना कोई फेलियर मिला है। वो क्या है सही से जांच नहीं कर पाई है, तो आपने क्या कर दिया है, जो लोग आपको लगा कि ये लोग क्या है वीक हैं, कमजोर हैं, उन लोगों को क्या कर दिया आपने, अरेस्ट कर लिया। तो मास इनकार्सरेशन का मतलब क्या है
सॉरी, मास इनकार्सरेशन का मतलब क्या है, बड़े लेवल पे आपने क्या कर लिया, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं क्या है, अपनी अपनी नाकामी छुपाने के लिए क्या कर लिया आपने, और जल्दबाजी में एक्शन लेने के चक्कर में क्या कर लिया आपने, इनोसेंट जो लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उनको क्या कर लिया आपने, अरेस्ट कर लिया। तो सेटबैक नाउन हो जाएगा, यानी हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा। रूट नाउन हो जाएगा, ड्यूबियस हमारा एडजेक्टिव, इनकार्सरेशन नाउन, मास हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ओनली एंड अप एडिंग ग्रेस टू द माओइस्ट प्रोपेगेंडा। अब देखिए जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं, ओनली अपना देखिए जो काम है वो अच्छे से नहीं कर पाई हैं, तो वो भी क्या कर रही है, वन एंड करने में लग रहे, मतलब ऐड करने में लग रही हैं, जोड़ने में लग रही हैं। ग्रेस्ट का मतलब क्या होता है, एक तरह की बोल सकते हैं हम लोग जो ग्रेन होती है, एक तरह की फसल होती है। दैट मीन्स क्या है, माओइस्ट जो प्रोपेगेंडा है, जो उनका क्या है एक पर्पस, जो उद्देश्य है माओवादियों का, उस उद्देश्य को क्या है आप और ज्यादा सफल करने में लगे हुए हैं। कौन, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। इवन माओवादी भी सोचते होंगे कि क्या है 121 लोग जिनको अरेस्ट किया गया उनका हमसे तो कोई लिंक है नहीं, लेकिन फिर भी क्या कर रही हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो वाकई में जो गुनहगार हैं उनको तो अरेस्ट नहीं कर रही हैं, और जो गुनहगार नहीं है उनको अरेस्ट करने में लगी हुई हैं। तो आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, जो उनका प्रोपेगेंडा है, जो उनका क्या है जो पर्पस है, उनका उद्देश्य है, उसको आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, उसको और ज्यादा उसमें फसल ऐड करने में लग रहे हैं, उसमें और ज्यादा क्या है आप चीजें ऐड करने में लग रहे हैं। तो प्रोपेगेंडा नाउन हो जाएगा। देखिए माउस प्रोपेगेंडा क्या हो जाएगा, पूरा हमारा एक नाउन हो जाएगा। दैट एम्फेसिस दैट दीज आर जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिप्रेसिव स्टेट। और देखिए जिससे हमें ये साफ चीज शामिल हो जाती है कि माओइस्ट का देखिए प्रोपेगेंडा क्या है, माओइस्ट जो लोग हैं उनका पर्पस क्या है, और देखिए वो किस किस पे क्या देते हैं, बल देते हैं, किस उद्देश्य पे वो बल देते हैं। एम्फेसिस का मतलब क्या है, बल देना। दैट दीज आर जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये सभी चीजें क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दैट मीन्स क्या है, उनकी क्वालिटीज हैं, किसकी, एक ऐसी स्टेट की जो लोगों को दबाना पसंद करती है। दैट मीन्स देखिए माओइस्ट जो लोग हैं वो बार बार इस तरह की चीजें उठाते हैं कि ये देखिए ये काम कौन करेगा, इनोसेंट लोगों को कौन गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा, वही स्टेट लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी जिसकी सोच क्या है, लोगों को दबाने वाली है। रिप्रेसिव का मतलब जिसकी सोच लोगों को दबाने वाली है। तो जो माओवादी लोग हैं वो इस तरह से क्या कर लेते हैं, लोगों का जो सपोर्ट है वो क्या कर लेते हैं, अर्न कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो माओवादियों को सपोर्ट करने लग जाते हैं। क्योंकि देखिए स्टेट भी जो है वो बिना सोचे समझे तो काम कर रही है, उनकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो क्या है, कहीं ना कहीं वो फेल हो रही हैं। तो इसलिए क्या है, आप खुद जो माओवेस्ट का जो उनका प्रोपेगेंडा है, उद्देश्य है, उसमें क्या कर रहे हैं आप, उनकी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो खुद इवन ये बोलते हैं कि एक जो स्टेट है जो लोगों को दबाने का काम करती है वही क्या करेगी, मासूम लोगों को हमेशा बलि का बकरा बनाएगी। तो स्टेट नाउन हो जाएगा, रिप्रेसिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, यही वो क्वालिटीज हैं किसकी, एक ऐसी स्टेट की, दैट इज बियॉन्ड रिफॉर्म। और क्या है, इस स्टेट में जो है वो कभी भी क्या है, रिफॉर्म्स नहीं आ पाएंगे, चेंजेस नहीं आ पाएंगे। ऐसा कौन क्लेम करते हैं, बार बार ऐसा माओवादी क्लेम करते हैं, और उनके जो चीजें हैं वो बिल्कुल सच हो रही हैं। बिसाइड्स पर्पसिव सोशियो इकोनॉमिक एक्शन। अब देखिए पर्पसिव का मतलब किसी बिसाइड्स का मतलब साथ साथ में, दैट मीन्स क्या है, पर्पसिव का मतलब उद्देश्य से, सोशियो इकोनॉमिक एक्शन दैट मीन्स क्या है, सोशल और इकोनॉमिक जो है एक्शन आपको लेने चाहिए, सामाजिक आर्थिक जो एक्शन है वो आपको लेने चाहिए एक उद्देश्य से। लॉ एनफोर्समेंट मस्ट रीइंफोर्स स्टेप्स। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर बोल रहे हैं, जरूरी है कि आपको क्या है, मजबूत करनी चाहिए अपनी जो स्टेप्स हैं। स्टेप्स का मतलब जो काम आप कर रहे हैं उसको मजबूत करना चाहिए। रिलेटेड टू प्रोसीजरल लॉ, दैट मीन्स किससे रिलेटेड, जो आपकी एक प्रक्रिया से रिलेटेड, दैट मीन्स नियम कानून की जो प्रक्रिया है कि किसको हमें अरेस्ट करना है, क्या चीजें होनी चाहिए, हमारे पास सबूत होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो जो आपका प्रोसीजरल लॉ है उसके ऊपर क्या है, आपको काम करना चाहिए, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन मजबूत करना बनाना चाहिए। तो लॉ क्या हो जाएगा, नाउन, प्रोसीजरल हमारा एडजेक्टिव। टू डिस्प्रूव द माओइस्ट क्रिटिक। डिस्प्रूव का मतलब क्या है, उनसे सहमति ना जताएं, ताकि हम लोग 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। किनसे सहमति ना जताएं, जो माओइस्ट क्रिटिक है। क्रिटिक का मतलब क्या है, जो उनकी बात है, जो माओइस्ट क्या कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि स्टेट क्या है, जो है लोगों को दबाने का काम कर रही है, गरीब लोगों को दबाने का काम कर रही है, इस तरह की चीजें वो कर रहे हैं। और यही चीजें हमें क्या है इस केस में देखने को मिली है। तो उनसे क्या है, हमें असंतुष्ट रहना है, दैट मीन्स उनसे हमें सहमति नहीं जतानी है। डिस्प्रूव का मतलब उन्हें गलत प्रूफ करना है हमें, किसको, जो माओइस्ट लोग जैसा बोलते हैं उसको क्या है, हमें गलत प्रूफ करना है। और ये सारी चीजें कब हो पाएंगी, जब हमारे नियम कानून कठोर हो, या फिर क्या है नियम कानूनों में किसी भी जो इनोसेंट जो लोग हैं, दैट मीन्स कोई भी अगर इनोसेंट जो मासूम आदमी है या मासूम इंसान है उसको क्या है अरेस्ट ना किया जाए। ऑफ द इंडियन स्टेट, किसकी बात कर रहे हैं ये, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, भारतीय स्टेट की। एंड टू रिटेन लेजिटिमेसी अमंग ट्राइबल सिटीजन्स। और हमें क्या है बनाए रखना है किसको, वैधता को, किसके बीच में, जो हमारे आदिवासी जो सिटीजन है, आदिवासी जो लोग हैं उनके बीच में क्या है, नियम कानूनों की जो वैधता है उसको हमें बनाए रखना है। वैधता का मतलब जो वैलिडिटी है, जो वैलिड है हमारे लिए नियम कानून, उनको क्या है, उनकी वैधता को हमें बनाए रखना है। क्योंकि देखिए ट्राइबल जो लोगों में क्या है, जो आपका विश्वास है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उनको बिना किसी क्या कर रहे हैं, सबूत के अगर आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्या है सॉरी,
वो भी क्या कर सकते हैं, माओइस्ट को कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्या किया, उनके साथ इनजस्टिस किया है। तो आप क्या करें, उन लोगों के साथ इनजस्टिस ना करें और सोच समझ के क्या करना चाहिए, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और जो हमारी छत्तीसगढ़ में जो सरकार है उनको क्या है, सोच समझ के क्या करना चाहिए, बिल्कुल काम करना चाहिए। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।